कौन थी माता वैष्णो और कैसे हुई माता वैष्णो देवी के मंदिर की उत्पत्ति? आइए जानते हैं। जम्मू जिले के कटरा नगर में एक गांव था जहां श्रीधर व उसकी पत्नी रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इस निसंतानता को मिटाने के लिए उन्होंने एक कन्या भोज का आयोजन किया। माता वैष्णो देवी से अपने भक्त की दुख में ये दशा देखी नहीं गई, तो वह श्रीधर के घर स्वयं कन्या का रूप लेकर आ गईं। जब कन्या भोज समाप्त हुआ तो सभी कन्याएं अपने घर लौट गईं, पर माता वैष्णो वहीं रुक गईं और श्रीधर से बोली, जाओ सभी को आमंत्रित करो, मैं सभी को भोजन कराऊंगी। श्रीधर ने जब ये बात सुनी तो वो आश्चर्यचकित रह गया, पर वह उस कन्या का अपमान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने जाकर के गांव में सभी को आमंत्रित किया। और अंत में उसको याद आया कि बाबा गोरखनाथ और उसके शिष्य भैरवनाथ को भी आमंत्रित किया जाए, तो उसने उनको भी आमंत्रित किया। जब सभी गांव वाले आए, उन्होंने भोजन किया और सब वापस चले गए, पर भैरव बाबा वहीं पर रुके रहे। और जब उनके लिए माता वैष्णो कन्या के रूप में जो थी वो भोजन परोसने आई, तो भैरवनाथ हठ करने लगा कि उसे भोजन में मांस मदिरा ही चाहिए, पर उस कन्या ने साफ इनकार कर दिया और वह कन्या अपने असली रूप में आई और वहां से चली गई, क्योंकि उनको भैरवनाथ की सच्चाई पता चल गई थी कि इसकी नीयत बुरी है। तब वह जाकर के त्रिकुट पर्वत पर भैरव से छिपकर बैठ गईं। 9 महीने तक उन्होंने उस गुफा के अंदर तपस्या की। गुफा के बाहर भगवान हनुमान उनकी रक्षा कर रहे थे। तपस्या के बाद जब माता बाहर आईं तो उन्होंने भैरवनाथ को वापस जाने को कहा, पर वह अपने हठ पर अड़ा रहा। तब माता ने काली माँ के रूप में आकर भैरवनाथ का संहार किया तथा उसका सर वहां से 8 किलोमीटर दूर एक भैरव घाटी स्थान है, वहां पर जाकर गिर गया, जिसे आज भैरवनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। मरते समय भैरव ने माता वैष्णो देवी से अपनी गलतियों की माफी मांगी। तब माँ ने भैरवनाथ को वरदान दिया कि जो भी इंसान मेरे दर्शन करने के लिए यहाँ आएगा, अगर वह तुम्हारे दर्शन नहीं करता है तो उसकी ये यात्रा अधूरी मानी जाएगी। तो यह थी कहानी माता वैष्णो और भैरवनाथ की। आइए जानते हैं कि वैष्णो देवी का जो मंदिर है उसके बारे में क्या साक्ष्य हैं। मान्यताओं के अनुसार वैष्णो माता का मंदिर बहुत प्राचीन है, लगभग 700 साल पुराना। माना जाता है कि वैष्णो माता ने त्रेता युग में माता पार्वती, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी के रूप में अवतार लिया था। और वह अवतार लेने के बाद त्रिकुटा पर्वत पर उन्होंने एक गुफा में तपस्या की थी और समय आने पर उस कन्या का शरीर 3 सूक्ष्म ऊर्जाओं के रूप में विलीन हो गया था, जिसे आज हम महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में माता वैष्णो देवी मंदिर में देखते हैं।